बुढ़ाना कस्बे के शंकर पैलेस में बड़ी धूमधाम से मनाई अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती। बुढ़ाना की पावन धरती पर पहली बार जिस भव्यता और एकता के साथ लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती मनी, उसने इतिहास रच दिया। दरअसल बुढ़ाना में ढोल नगाड़ों, जयघोष व हजारों लोगों की भीड़ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। पाल समाज, युवाओं, मातृशक्ति, प्रबुद्ध नागरिकों का उत्साह दिखते ही बनता था। शोभा यात्रा के बाद शंकर पैलेस में हुई विचार गोष्ठी ने सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को नई दिशा, नई चेतना व नई ऊर्जा दी। वक्ताओं ने शिक्षा, संगठन, संस्कार व सामाजिक उत्थान पर जो विचार रखे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे, ऐसा दिखाई दिया। इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में सामाजिक कार्यकर्ताओं, आयोजन समिति व हर उस व्यक्ति का योगदान रहा जिसने प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया। कार्यक्रम आयोजक समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र पाल ने कहा कि मैं पूरे पाल समाज को इस सफल प्रेरणादायी आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए मुजफ्फरनगर के बुरहाना से नसीम कुरैशी की ये रिपोर्ट। उन्होंने कहा बात करने का मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक बात सीओ से बात करो। मैं सीओ को कहा निर्णय नहीं का था, संजीव भाई का, स्वतंत्र पार्टी का, इन्होंने ये कार्य संपूर्ण तरीके से अपना निभाया और प्रशासन ने भी इनका सहयोग किया, उनके लिए धन्यवाद। हमारी साथियों, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने जो मुगलों ने जितने मंदिर खुलवाए थे उन्हें बनाने का काम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने किया। अब मैं अपने समाज को बताना चाहता हूं, हमारे पूर्वज यहाँ से 1400 साल राज कर गए हैं सम्मानित साथियों। क्योंकि हमें कहते हैं कि ढेर चलाते नहीं सम्मानित साथियों, हम आदमियों को भी चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ढेर ही चलाते हैं, बहुत मजबूत है, हर तरीके से मजबूत है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, मेरे पास में किसी पीढ़ी का अगर कभी फोन आ जाए, आज सरकार में बैठे उसकी पूरी मदद करता हूं। कोई आदमी ये नहीं कहता कि हम रामदास पाल के पास गए थे और उन्होंने हमारी मदद नहीं की है। दाएं से बाएं से उसका काम कराने का काम करता। मैं तो ये कहता हूं, जैसे कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने नल बहुत लगवाए, कुएं बहुत बनवाए, मंदिर बहुत बनवाए, अनेकों जो अपने तीर्थ होते हैं, स्थान होते हैं धारे के, जो उन्होंने बहुत बनवाए। अब सम्मानित साथियों, एक और भी बताना चाहता हूँ। लाइट देवी थी, एक बार उनके रथ के सामने उनके एक लड़के से गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई। समाज साथियों, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर उसी रास्ते में थोड़ी देर बाद आ रहा था, क्योंकि लोगों की भीड़ लगी हुई थी और गाय टकरा लगी थी। जब देखा मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने कि यहाँ भीड़ कैसी है, तो किसी ने बता दिया मातेश्वरी जी ये आपके लड़के हैं एक्चुअली। तो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आप लोग बहुत ही धैर्य से, बहुत ही देरी से आप लोग बैठे हैं, बहुत ही आप लोगों ने कीमती समय निकाला है, बहुत ही कीमती समय निकाल के रास्ते में बड़ा धूप भी थी, गर्मी भी ज़्यादा थी, लेकिन आप लोगों ने कीमती समय निकाला और मंच पे विराजमान नेतागण है सभी लोग, और बहुत बहुत सभी को मंगल कामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज राजमाता, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती
उसके अवसर पर आप लोग यहाँ पे पधारे, पधारने का आने का आपको तय दिल से स्वागत करते हैं। इस स्थान शंकर पैलेस बुढ़ाना विधानसभा मुजफ्फरनगर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो ऐतिहासिक एक कार्य है। ये ऐतिहासिक कार्य इसलिए है, राजमाता जी जब 8 वर्ष की थी तो उनके ससुर उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने आग्रह किया था राजमाता जी के पिताजी से कि हम अपने बेटे से शादी करें। राजमाता जी उस समय महिलाओं की शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिला शिक्षित नहीं बन सकती थी, स्कूल में नहीं पढ़ सकती थी। एक ही ऋतु में विद्वान थी 8 साल की उम्र में, जो कोई बोलता था, बड़े बड़े पुरुष ही पढ़ते थे, रहे जो घराने राजा महाराजा थे, गरीब पुरुष लोगों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब उनके पिताजी उनके पढ़ाई लिखाई जो देखती थी, उन्हें अनुभव करती थी, वो अनुभव को उन्होंने साझा जो किया, इसी आपको देन है। वो साझा के बदौलत अनुभव जो उन्होंने अनुभव किया था, उनको आत्मज्ञान कहिए, सामाजिक ज्ञान था, वो सामाजिक ज्ञान के बदौलत राजमाता जी ने शासक बनी। उनके जीवन जो बड़ा विशिष्ट परिस्थितियों में रहा है। 54 में उनके पति का अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीटें हैं, कोई टिकट मांगने का मैंने जो सुरक्षित सीटें हैं वो अनुसूचित जात का व्यक्ति लड़का वही जीतता। और इस तरीके से ओबीसी की 31 की जनगणना अंग्रेजों ने जब कराई थी, 1931 अंग्रेजों ने जनगणना कराई, ओबीसी की 52% आबादी थी। आप लोग जानते हो ओबीसी की 52% आबादी थी। आबादी के अनुकूल आपकी सुरक्षित सीटें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 543 का अगर भागीदारी की बात करो तो 282 सीटें सुरक्षित होना चाहिए ओबीसी। तो टिकट मांगना पड़ेगी, नहीं मांगना पड़ेगी। 5 समाज के लोग टिकट भुला के रहे। हमारी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम, लोग ये टाइम भी ज्यादा होगा, संक्षेप में ही बात करना। महिलाओं की भागीदारी एक भी नहीं है, किसी भी ओबीसी समाज की ना महिला है, 5 समाज की एक भी महिला यहाँ नहीं है। तो इसलिए महिलाओं की जो विचारधारा, महिलाओं का राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता महिलाओं में जीरो है, ये मानना पड़ेगा हमें। नेता लोग भी बैठे हैं तो समझ भी रहे, महिलाओं की राजनीति सामाजिक विचारधारा जीरो है। अगर जीरो विचारधारा है, सरकार 33% आरक्षण लाई है, विधायक जी माननीय बैठे हैं, चले गए, माननीय विधायक जी के पति जी बैठे हैं, समझ भी रहे। महिलाओं की भागीदारी नहीं है, किसी भी समाज का विधायक किसी भी पार्टी में हो, वो अपने भागीदारी की बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अनुसूचित जात का व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहे, अपने समाज जिसके लिए लड़ाई लड़ता है। बीजेपी ने बात रखी कोर्ट में 2018 के अनुसूचित जात का SC/ST कमजोर किया गया लाई, लेकिन अनुसूचित जात के विधायक बीजेपी में होते हुए अपने समाज के लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, सरकार घुटने के बाद आ गई। हम लोग पार्टी की चाट चालू करते हैं, पार्टी के क्या फैट होने के लिए विधायक बनते आए, समाज का वोट लिया। किसी भी समाज के जो महाराज विधायक बने, विधायक के पति जी बैठे समझ भी रहे हैं, अभी विधायक लाई बिल आया, छोड़ कर तुम अस्पताल जाना पड़ेगा। तो इससे बचो, जितना हो सके इससे बचो। तीसरी बात रही राजनीति की, भाई अपनी एकजुटता बनाए रखो, अपनी एकजुटता बनाए रखो। यहाँ मंच पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, मेरी समाजवादी पार्टी से भी है, मैं एक समाजवादी सिपाही हूँ, भाजपा से भी है, राष्ट्रीय लोकदल से भी है, असपा से भी है, बसपा से भी है, सभी का सम्मान है। जो लोग ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। जिस तरह मैं एक समाजवादी सिपाही मैं चाहता हूँ ईमानदारी रहे, लेकिन जहाँ समाज की बात आए वो सबसे ऊपर है। क्योंकि अगर आपकी एकजुटता रहेगी तो जितने लोग भी राजनीति में काम कर रहे हैं, इन सबको बल मिलेगा, इन सबको ताकत मिलेगी, लेकिन आपकी एकजुटता जरूरी है। इन सब की ताकत, इन सबको बल जब मिलेगा जब आप लोग ताकत बन के इनके पीछे खड़े रहोगे। तो मेरा अपने समाज के लोगों से यही संदेश है कि एक रहो। और अपने युवाओं के लिए खासतौर पर संदेश, भाई नशाखोरी, लड़ाई और आपका ये जो है दहेज, इसके बारे में थोड़ा सोच लियो तो सब कुछ सुधार हो जाएगा समाज में।